In this table, we are comparing the acidic strength of different acids. First we had HCOH, then CH3COH, and then CH3CH2COH. If you see the difference over here, actually COH तीनों में कॉमन है. पहले में खाली H लगा था, दूसरे में एक अल्काइल ग्रुप CH लगा, तीसरे में भी अल्काइल ग्रुप इथाइल लगा. उससे क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क आप देखोगे pKa की वैल्यू में पहले का 3.75 था, 4.76 and 4.88. That means pKa value is increasing. In another way, I can say that acid is becoming weaker. Just now I talked to you that if value of pKa increases, acid becomes weaker and weaker. Correct? Are you getting this? Second thing, okay, एक वो हमने कंपैरिजन किया, दूसरा कंपैरिजन हम जरा देखते हैं ये वाला. I got COH, COH and COH, but इन तीनों में डिफरेंस ये है कि एक CH2 में से एक CH को Cl ने रिप्लेस किया है, 1 Cl. यहाँ पे 2 Cl ने रिप्लेस किया है और यहाँ पे 3 Cl ने, मतलब नंबर ऑफ फ्लोरिक एटम एडजेसेंट कार्बन पे बढ़ रहा है. उससे क्या एसिड की स्ट्रेंथ में फर्क पड़ रहा है? पहले 2.87, 1.26, 0.64. ओके, pKa की वैल्यू कम हो रही है. pKa की वैल्यू कम हो रही है, दैट मींस एसिड इज बिकमिंग स्ट्रॉन्ग. यहाँ पे कंफ्यूजन ये आ रहा है, अगर आप फ्लोरीन ग्रुप लगाते हो एक्स्ट्रा, जितना बढ़ाते हो उतना ही एसिड स्ट्रॉन्ग बनता है. ऊपर वाले पॉइंट पे ऐसा कंफ्यूजन आ रहा था, अगर आप अल्काइल ग्रुप लगाते हो तो एसिड वीक बन रहा है, क्लोरीन लगा रहे हो एसिड बिकमिंग स्ट्रॉन्गर. ओके, अभी जरा इस पे ध्यान देंगे. पहली बार क्लोरीन लगाया, ओके, COH के साथ Cl2COH. एक बार फ्लोरीन लगाया, एक बार ब्रोमीन लगाया. क्लोरीन वाले के साथ उसका pKa था 2.87, फ्लोरीन के साथ 2.59. मतलब फ्लोरीन वाला का वैल्यू उससे भी कम है, मतलब फ्लोरीन वाला स्ट्रॉन्गर एसिड है देन क्लोरीन वाला, एंड ब्रोमीन का वैल्यू फ्लोरीन से ज्यादा है. आई थिंक सो हाइड्रोजन ग्रुप इज इन दिस ऑर्डर. यस और नो? फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन देन ब्रोमीन. तो मतलब जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस आप लगा रहे हो इसके साथ, उतना ही ये स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है. फ्लोरीन वाला सबसे स्ट्रॉन्ग है, देन वी हैव क्लोरीन, देन वी हैव ब्रोमीन. करेक्ट? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? रीजन, अच्छा, अब तक मैंने जो आपके साथ टॉपिक डिस्कस किया उसका रीजन ये है. एक्चुअली द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड्स अपॉन द वेरियस सब्स्टिट्यूएंट्स जो हम उसके साथ जोड़ रहे हैं. कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट हमने यहाँ पे जोड़े? जो पहला सब्स्टिट्यूएंट जोड़ा था हमने, ये था CO माइनस, आपको कार्बोक्सिलेट. उसके साथ दो टाइप के ग्रुप जुड़े हुए होते हैं. एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप ऐसे है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं. फिर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप जो है, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, अगर ये ग्रुप डोनेट करेगा तो उसके पास ऑलरेडी नेगेटिव स्ट्रेंथ थी, नेगेटिव चार्ज था. अगर आप नेगेटिव चार्ज और डालोगे तो ज्यादा नेगेटिव बनेगा, वो रिपेल करेगा, उस स्टेबिलिटी उसकी कम करेगा. इसीलिए जब हमने पहले ओके मिथाइल या तो इथाइल ग्रुप जोड़े थे, मिथाइल इथाइल का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का. मिथाइल ज्यादा इथाइल डोनेट करेगा. ये है सेमेस्टर 1 का टॉपिक, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. They are positive inductive groups. लिखा है यहाँ. Hence, what they will do? Increase the electron density on oil group, so release of H plus ion will be. इसमें से H plus निकलना difficult हो जाएगा. H plus निकलना difficult, that means acid becomes weaker and weaker. जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आप बढ़ाओगे, देखो मिथाइल से ज्यादा इथाइल की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी ज्यादा है, इथाइल से आइसोप्रोपाइल की ज्यादा है, आइसोप्रोपाइल से टर्शियरी ब्यूटाइल की और ज्यादा है. सो सबसे वीक एसिड ये रहेगा. देन दिस, देन दिस, देन दिस. सो एसिडिक एसिड इन सब में स्ट्रॉन्गर है.
और इन सबसे स्ट्रॉन्गर HCOOH. Why HCOH? Because H के पास कोई अल्काइल ग्रुप है नहीं, COH के पास इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है ही नहीं. That's why जब मैंने आपको टेबल में बता रहा था, you can see that HCOH is strongest out of all these three. Are you following this? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये टॉपिक ऐसा है, ओके. सेम वे, सिमिलर वे, विड्रॉइंग ग्रुप अगर छूटता है वो अलग तरीके से इफेक्ट करता है. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालता है, आराम से वो H+ निकाल सकता है, आराम से H+ निकालता है, बिकमिंग स्ट्रॉन्ग. दैट्स व्हाई वी कैन सी फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो, एंड देन लास्ट में फिनाइल. दे हैव नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट. That's why fluorine वाला एसिड stronger था, then chlorine, then bromine, and then iodine, and then phenyl. इसीलिए जब नंबर ऑफ क्लोरीन एटम बढ़ रहे थे, मैंने आपको ये सिखाया, 3 क्लोरीन 2 1, जितने क्लोरीन बनेंगे ज्यादा बढ़ेंगे उतना ही विड्रॉइंग इफेक्ट बढ़ता है, उतना ही एसिड स्ट्रॉन्ग होता है. नॉट इवन दैट, उसकी पोजीशन भी इफेक्ट करती है. देखो यहाँ पे COH के नंबर 1 कार्बन पे क्लोरीन लगा है, यहाँ पे COH के नंबर 2 कार्बन पे क्लोरीन लगा है, यहाँ पे COH के नंबर 3 कार्बन पे, तो उससे भी एसिडिक स्ट्रेंथ अलग हो रही है. कैन यू सी दिस? आपको अगर ये पूछा एक्सप्लेन दिस, कैन यू एक्सप्लेन दिस? आई एक्सप्लेन यू नेक्स्ट थिंग, आई एक्सप्लेन यू नेक्स्ट. ज्ञान यहाँ पे चाहिए, उसके चली चीज कंसेप्ट समझ में आना चाहिए. कंसेप्ट समझ में आता है तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज आई गेटिंग दिस. एंड सेम वे अगर आप इसके साथ अगर ओके अराइल रिंग यानी कि बेंजीन लगाते हो तो प्रॉब्लम नहीं. तो अगर हम कंपेयर करेंगे फॉर्मिक एसिड दैट इज HCOOH सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, देन बेंजोइक एसिड and then acetic acid, because benzoic क्या withdrawing group है compared to acidic. acidic में ये होगा आपके पास CH3COOH है and benzoic में C6H5COOH. The phenyl or vinyl group directly attached to carboxylic group have weaker electron donating effect than the alkyl. Alkyl से कम donate करते हैं. So unsaturated aromatic carboxylic acid are stronger than the unsaturated aliphatic carboxylic acid. But formic acid does not contain any alkyl group. That's why it is the strongest. That's why it is the. अच्छा, अभी जब लास्ट टॉपिक बात कर रहे हैं, ये टॉपिक का जो लास्ट बात कर रहे हैं, नहीं उसके बाद और एक आएगा. बेंजोइक एसिड में अगर नाइट्रो आप लगा रहे हो, नाइट्रो इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वो कौन सा है? अगर वो लगाते हो तो उसकी स्ट्रेंथ नॉर्मल बेंजोइक एसिड से बढ़ जाती है. एंड अगर आप मिथाइल लगाते हो तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, वो भी इसकी इफेक्ट आती है, वो वीक बन जाता है. एंड द लास्ट, यहाँ पे हमारे पास नाइट्रो ग्रुप 3 जगह पे लगा हुआ है. ऑर्थो पे सबसे ज्यादा उसकी इफेक्ट आती है इलेक्ट्रॉन, so is strongest, then para, then meta वाला, and last में. Is it fine?